दूध मिला माना शरीर मिला है, एक गाय का दूध हो गया। इसको हम तपस्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यानी हम इस दूध को गर्म कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, दूध को गर्म करने के बाद क्या करती हैं माताएं, कहीं से थोड़ा सा जोरन ला के उसमें डालती हैं। यानी शरीर को तपाने के बाद किसी गुरु के यहाँ जाओ, गुरुदेव छोटी सी एक मंत्र आपको दे देंगे, भगवत नाम। ये क्या हुआ, उस दूध में जोरन पड़ गया। अच्छा, जोरन डाल के दूध हिलाते रहोगे तो दही नहीं जमेगी ना। यानी गुरु मंत्र लेने के बाद एकांतवासो लघु भोजनादो मौसम मौनम निराशा करणावराधो। गुरु से मंत्र मिल गई, थोड़ा एकांत होइए, जप ध्यान कीजिए, शांत होइए। अब क्या हो गया, दही जम गई। अब दही जम गई, अब किसी सदगुरु का सत्संग श्रवण करो। सत्संग श्रवण करने का मतलब श्रवण करने के बाद मनन करना। जब दही को मथते हैं तो माखन निकल जाता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम एक बार मक्खन बन जाओ, फिर तुम दुनिया में कहीं रहोगे, मैं तुम्हें चुराने आ जाऊंगा। गोपियां अपने मक्खन को छुपा के रखती हैं और कान्हा मक्खन चुरा के क्या करते हैं, अपने मित्रों को खिलाते हैं। यानी आप मक्खन बन जाओगे ना, तो चाहे बनारस के रहो कि इलाहाबाद के रहो कि आजमगढ़ के रहो कि अयोध्या में रहो कि दिल्ली में रहो, गोविंद आपको वहाँ से उठा के जहाँ जहाँ उनके भक्त वहाँ वहाँ पहुँचाएंगे। जिस समय हम घर में मौन होकर साधना करते, माँ रोती, सब परेशान, उस समय मुझे थोड़ी पता था कि मुझे कथा करनी है। लेकिन जब हम इस लाइन में आए तो मुझे लगा कि कितनी सुंदर बात है, माखन बनो तो गोविंद चुरा के अपने भक्तों में आपको बांटना शुरू करेंगे। अब कथा सुनिए तो इसका तत्व था, कथा बड़ी अनुभवक है। एक दिन श्री कृष्ण, मित्रता निभानी हो तो कोई गोविंद से सीखे, अद्भुत है गोविंद। श्री कृष्ण एक दिन अपने मित्रों से पूछे, क्या मन सुख है, इतना तुम लोग दुबले पतले क्यों? बोले तुम्हारे पास तो बहुत गाय है ना, हमारे पास तो 2-3 है। दूहते हैं दूध, फिर ले जाके नगर में बेचते हैं, फिर अन्न लाते हैं तो पेट भरता है, दूध से थोड़ी भरेगा। कन्हैया ने कहा तुम लोग माखन नहीं खाते? बोले नहीं। बोले मेरे घर बहुत है, आओ। सारे बच्चों को घर बुला दिया। अच्छा, बच्चों को तो क्या है, खाली आमंत्रण मिले, बड़े तो जाने में संकोच भी करे, बच्चों को तो क्या है, एक बार आमंत्रण दे दो, फिर बुलाओ जाओ ना, जब बच्चे पहुंच जाते द्वार पे। और कन्हैया के द्वार पूरे बच्चे पहुंचे, कान्हा जी सबको माखन खिला रहे, और यशोदा मैया गई थी गौशाला चिपड़ी पाकने, पहले गौशाला दूर होती थी। यशोदा जी जब आई, देखी कि पूरा नगर मेरे घर क्या कर रहा है, कान्हा। बोले हाँ मैया, ये क्या है? बोले माँ, इनके घर माखन नहीं है ना, तुम इनको माखन खिला रहा हूँ। यशोदा जी को लगा चलो बच्चे हैं, 1-2 दिन तो हो गया तो हो गया, रोज रोज। यशोदा ने कहा कि सुन, कोई मैंने धर्मशाला नहीं खोल के रखा, कल से कोई आया तो बड़ी मार मारूंगी, मुंह उठा के चले आ तो अरे कान्हा, कल से किसी को बुलाना नहीं। बच्चों ने कहा इसीलिए कह रहे थे मत खिलाओ, अब 4 दिन खिला के तूने जीभ का स्वाद तो बिगाड़ दिया ना, अब क्या होगा? कान्हा ने कहा कि सुनो, कल जरा जल्दी आओ और मैया के आने से पहले ही चले जाना। बच्चों ने कहा ठीक। और बच्चे आए, माखन खाए, यशोदा के आने से पहले बच्चे तो कहीं जाओ तुम लोग, जाओ नहीं तो मैया आएगी। बच्चों ने कहा हम तो चले जाएंगे, लेकिन मैया आके पूछेगी कि माखन क्या हुआ तो तू क्या कहेगा? कान्हा ने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोग जाओ। बच्चे भी बड़े अच्छे थे, मित्रता निभा रहे थे, गए नहीं, छुप कर देख रहे कि कान्हा बहाना क्या बनाएगा। यशोदा आई है। अब यशोदा के आने से पहले कन्हैया माखन लेकर पात्र में और खिड़की पे बैठकर हनुमान जी की कंपनी को बुला दिए, समझ गए आप, सीटी बजा के। वो पेड़ पे से सब आ गए, वो लोग उस पार है, कान्हा अंदर है, सबको माखन खिला रहे। यशोदा ने कहा कान्हा, कल तक बच्चों को मक्खन खिला रहा था, बंदरों को खिला रहे, है क्या गया तुझे? कन्हैया ने कहा बंदर किसको कहा आपने? बोले बंदर को बंदर नहीं कहूंगी। कन्हैया ने कहा मैया सावधान, खबरदार, बंदर कहना नहीं। यशोदा ने कहा हाय रे दैया, बंदर को बंदर ना कहूं तो क्या कहूं? बोले मैया ये साधु है। क्या तर्क दिया गोविंद ने। यशोदा ने कहा ये साधु कैसे है? बोले माँ तुम कहती हो ना कि साधु लोग वन में रहते हैं। बोले हाँ, ये भी तो वन में रहते हैं। तुम कहती हो साधु लोग कंदमूल फल खा के रहते हैं, ये भी तो कंदमूल फल खा के रहते हैं, इनको बंदर नहीं मत कहो, साधु नहीं कह सकती हो इनको। यशोदा ने कहा अच्छा मेरे बाप मान ले साधु ही हैं, तो जब ये कंदमूल फल खा के रहते हैं तो तुम इनको माखन क्यों खिला रहे हो? अब जो बात श्री कृष्ण ने कही यशोदा समझ नहीं पाई। यशोदा से कृष्ण कहते हैं कि माँ
तू रोज मुझे रात को राम जी की कथा सुनाती है ना। यशोदा ने कहा हाँ। हे भारत की देवियां सीखो, बच्चों को राम कथा सुनाओ, कृष्ण कथा सुनाओ, मोबाइल में कार्टून न दिखाओ, पक्का कार्टून हो जाएगा बड़ा होके। आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ ये मूर्ख महिलाएं बड़ा अन्याय कर रही हैं। छोटा बच्चा रोया तो मोबाइल में कार्टून लगा के दे देंगे। तुम्हारे देश का एक छोटा बच्चा हरिश्चंद्र नाटक देख के गांधी बन सकता है, तो आप सोचो तुम्हारा बच्चा अभी बचपन से कार्टून देख रहा है तो क्या बनेगा बड़ा होके? इतनी बुद्धि नहीं काम करती क्या? जो माइयां बच्चों को कार्टून दिखा रही है ना मोबाइल में, जरा सावधान हो, बड़ा होकर कार्टून में बनेगा ये। यशोदा अपने बच्चे को राम जी की कथा सुनाती हैं और भारत की देवियां कार्टून दिखा रही हैं। गोविंद कहते हैं माँ तुम मुझे राम जी की कथा सुनाती हो ना रोज? बोले हाँ। तो तुमने तो सुना है कि राम जी की सेना में बंदर थे, इन्होंने बड़ी राम जी की सेवा की? बोले हाँ बेटा। गोविंद कहते हैं माँ इन्होंने रामा अवतार में बड़ी सेवा की है ना, थोड़ा कर्जा उतार रहा। कृष्ण क्या कह गए यशोदा समझ ही नहीं पाई। यशोदा ने कहा तेरी बातें कभी कभी समझ में नहीं आती, लेकिन सुन, कल से किसी बच्चे को खिलाया, मैं समझ रही हूँ तू बच्चों को खिलाया माखन, बंदर तो बहाने हैं, बहुत मार खाएगा। बच्चे तो बगल में सुन ही रहे थे। सारे बच्चों ने कहा कान्हा सुन, अब कल से तेरे यहाँ माखन नहीं खाएंगे, कोई और तरकीब सोच माखन खाने की। कन्हैया ने कहा सुनो चलो चोरी किया जाए। बच्चों ने कहा हाय रे दैया, चोरी करना पाप है, चोरी नहीं की जाती। कान्हा ने कहा तो तुम लोग को थोड़ी करना है, मैं करूंगा। सारे बच्चों ने कहा लेकिन चोरी करोगे कैसे? चोरी तो रात को होती है, हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे हैं। कान्हा ने कहा बेवकूफ हो, ये चोरी दिन में करनी है, माखन की चोरी करनी है, कोई धन नहीं चुराना है। सारे बच्चों ने कहा लेकिन चोरी होगी कैसे? अरे माताएं तो चली जाती हैं चिपड़ी पाथ में, और बाप लोग चले जाते हैं गाय लेके, ये बहू बेटियां तो घर ही रहती हैं, कैसे चुराओगे माखन? कन्हैया ने कहा मेरे पास तरकीब है। क्या तरकीब है? कान्हा ने कहा देखो मैं एक हौवा बनाता हूँ। हौवा माने झूठ, अफवाह जिसको कहते हैं। एक तो काले ओढ़ लिए कंबल, कंबल ओढ़कर घर में कूदे, और गोपी सोई हुई थी। बेटी सोई हुई तो पहले की बेटियों की चोटी लंबी लंबी, और पहले तो खाट भी होती थी रस्सी वाली। कन्हैया जी चुपके से उसकी चोटी खटिया में बांध दी। अब वो निर्भीक सोई है, उसको तो पता ही नहीं। अब वो बेटी सोई है, उसकी चोटी खटिया में बांध के कान में बोले हौवा। अब कोई सोया हुए आदमी के कान में अचानक कोई चिल्लाए, वो कन्या उठी, और जब उठे तो खटिया भी उठे, तो बधी थी खटिया। जब हौवा बोले, जब इसकी आंख खुली तो देख रही कि कंबल ओढ़ा हुआ आदमी खिड़की से कूद के भाग रहा है। हौवा बोले थे, इसने कहा मैया रे मने हौवा पकड़ लियो, मैया रे मने हौवा पकड़। हौवा क्या पकड़ो, खटिया ने पकड़ा है। इसको लगे कि मैया मने हौवा पकड़ लियो। पूरी नगर में बात फैल गई, और आपको तो पता है माउथ मीडिया वाले लोग बात बढ़ा बढ़ा के कहते हैं। इसने कहा मैया मैंने देखो कारो कारो सुथो, काला काला था। इसकी माँ ने पड़ोसन से कहा काला काला ही था, उसकी इतनी बड़ी बड़ी सिंह थी, उसने जोड़ दी। पड़ोसन ने कहा इतने बड़े बड़े तो दांत थे। यानी पूरा हौवा बन गया कि गोकुल में हौवा आयो है। अब हौवा आयो तो क्या होगा महाराज? तो जब माताएं जाती थी चिपड़ी पाथने गौशाला, बेटियां और बहुएं भी साथ में कि मैया मैंने हौवा पकड़े लोगे। पूरा घर खाली है, आराम से माखन चुराओ और खाओ, जिस घर में से मन कर उस घर में से। जब गोपियां आती गौशाला से तो क्या हुआ? बोले आज मेरे घर का माखन नहीं। बोले जाने दे, भला माखन खा के हौवा चला जाता है, कोई रहे तो उसको भी खा जाए। हौवा बना हुआ है कि हौवा आयो है, माखन खायो रहो है। लेकिन कितना दिन झूठ चलेगा? गर्मी के दिन थे, अक्सर बुखार होता है गर्मियों में। एक सयानी बेटी को बुखार आया, बोले माँ आज गौशाला नहीं जाना। माँ ने भी सोचा सयानी बेटी को छोड़ के कैसे जाओ, हौवा आयो है। अच्छा गांव में एक आदमी भी न जाए तो चोरी होगी कैसे, जब एक आदमी रहेगा तो। बच्चों ने कहा कान्हा आज यदि हौवा बिगड़ गया ना, काम गया, आज चोरी होनी चाहिए, इसको भगाओ कैसे भी। अब एक ही फार्मूला हर जगह नहीं लगता है। वो तो बुखार था, उसको नींद तो आए नहीं, बुखार में कितना सोएगी बेचारी। कान्हा जी काला कंबल ओढ़े और फिर सोचे वही फार्मूला लगाऊं। हर फार्मूला हर जगह सेट नहीं होता। अब गोपी बिचारी नींद तो पूरी आए नहीं क्योंकि बुखार है उसको। कान्हा जी धीरे से चोटी बांधने लगे, और जब बांधने लगे तो गोपी जग गई, समझ गई कि कोई मेरी चोटी बांध रहा है। जैसे कान में हौवा बोल के भागने को सोचा तो कंबल उसने खींच लिया,
और कंबल जब हटा तो कान्हा की पीताम्बरी दिखी, मोर मुकुट दिखा। गोपी चिल्लाई, मैया मैया हौवा आयो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। माँ आई, बोले क्या? बोले मैया काऊ हौवा हुआ नहीं, ये तो यशोदा का कनुआ है, यशोदा का लाला मैंने देखा माँ। अब तो क्या पूछ रहा है, चोर पकड़ में आया, माँ बेटी मिलके दौड़ाई, लेकिन कान्हा पकड़ में भला है। गई सबको गौशाला से बुला के लाई कि हमने आंखों देखा, कऊ हौवा हुआ नहीं, यशोदा का छोरा। चलो जेठ की दोपहरी सब पहुंचे यशोदा के घर। ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया चिल्ला रही। और कन्हैया बड़े चतुर, कूद कर जाके खिड़की से सो गए। ऐसे बड़ी देर से सोया है। गोपियों ने कहा, ओ यशोदा मैया। यशोदा बेचारी भी सोई, उठ के आई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बोले मैया हौवा आयो है, तूने खबर की नहीं? बोले हाँ खबर तो है। तो बोले माँ गोकुल में हौवा आयो है, तारो घर भी कभी माखन चोरी भयो? यशोदा ने कहा नहीं मेरे घर तो नहीं हुआ। अरे बोले कैसे होगा, तेरे घर का ही तो हौवा है। बोले हौवा है मतलब? अरे बोले माँ तेरा कान्हा ही हौवा बनो है, हमने आंखों देखो, अभी तो भाग के आयो। यशोदा जी ने आवाज लगाई, ओ कान्हा। कन्हैया तो न खड़े बात, आंख बोलता है हाँ मैया। बोले गोपियां क्या कह रही हैं? कान्हा ने कहा क्या है रे? अरे बोले मैया अभी हम लोग दौड़ाए तो देखो कैसे नखड़ा कर रहा, आंख मल रहा है, मैया अभी भाग के आया, ये माखन चुराता है। यशोदा ने कहा लाला तू माखन चुरावे? कान्हा ने कहा माँ मेरे घर भरा माखन की कमी है का, मैं इनका माखन क्यों चुराऊं? अरे भैया मुझे देखे बिना इनको चैन तो आवे ना, बुलाना की बहाने लेके देखने आवे। गोपियों ने कहा अच्छा बड़ा गोरा जो है तो तुझे देखने आ रहे हैं। कान्हा ने कहा गोरे नहीं है, लेकिन मेरे जैसा कोई दूसरा हो तो बताओ। अच्छा बात बिल्कुल सही कह रहे हैं श्याम, मेरे जैसा कोई दूसरा हो तो बताओ। गोपियों ने कहा माँ इसकी चिकनी चुपड़ी बातें में ना मैया, ये नंद बाबा का नाक कटाई देगा, चोरी करे रे। यशोदा ने कहा कान्हा सच सच बता। बोले मैया मल्ला क्यों झूठ बोलूं, मेरे घर कहाँ माखन की कमी? बात समझ में नहीं आई कि किसकी सच्ची है। कान्हा ने कहा माँ मेरे पास एक तरकीब है। बोले क्या? इनको बोल दे रंगे हाथों पकड़ लेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अरे मैंने कहा कि मैं नहीं करता हूँ, ये कह रही कि यही करता है, तो रंगे हाथों पकड़ के दिखाओ। यशोदा को भी सलाह अच्छी लगी। यशोदा ने कहा सुनो झगड़ा खत्म, रंगे हाथों पकड़ लो मैं मान जाऊं। गोपियों ने कहा ठीक, अब इसको रंगे हाथों पकड़े को। गोपियों की सभा बुलाई गई, सारी गोपियों की बहुएं बेटियां बूढ़ियां सब आई। क्या है भाई, काय की पंचायत? बोले भैया चोर पकड़ना है। अब पूरी सभा बैठी है, भैया इसमें से कोई पढ़ा लिखा है जो चोर पकड़ ले? गोकुल की गोपियों को गोविंद से इतना प्रेम है, कोई नहीं चाहती कि कृष्ण पकड़े जाए, लेकिन बहुएं परेशान थी, सासू की डांट तो बहुएं सुनती थी। एक बहू ने हाथ ऊपर किया, बोले मैं पकड़ूंगी। अच्छा प्रभावती तू पकड़ लेगी चोर को? बोले हाँ। अरे चोर को पकड़े वास्ते बुद्धि होवे, बुद्धि तो चाहिए, और गोकुल में तो विद्यालय नहीं, अनपढ़ गवार छोरियां यहाँ की कैसे पकड़ेंगी? मैं बाप के घर से पढ़ लिख के आई हूँ। कितना पढ़ी है तू? बोले 5 में 5 बार फेल हूँ, 4 तो पास हूँ। और तब के 4 बहुत होते थे। प्रभावती कह रही है 5 में 5 बार फेल लेकिन 4 तो पास हूँ, मैं पकड़ू? अच्छा कृष्ण के यहाँ खबर पहुंची कि कान्हा तुझे पकड़ने के लिए सभा बुलाई गई है। कान्हा भी बड़े चतुर, एक को कहे कि जा साड़ी पहन के गोपी बन के बैठ जा, गुप्तचर बन, पता लगा क्या हो रहा है। अब एक ग्वाला आया साड़ी पहन के घूंघट काट के बैठा, क्या हो रहा है पता लगाओ। देखा कि भाई प्रभावती ने हाथ उठाया है, सबने कहा है प्रभावती तू पकड़ ले भाई चोर को, रंगे हाथ पकड़ना है, बात तय हो। कन्हैया को आके गुप्तचर ने कहा कि कान्हा तुझे पकड़ने के लिए प्रभावती ने हाथ उठाया है, वो पकड़ेगी, वही बीड़ा उठाई है। अब सोचे जरा कैसी अद्भुत चोरी है ये। कृष्ण कहते कि मुझे प्रभावती ने कहा पकड़ने को? बोले हाँ। तो कल की चोरी प्रभावती के घर होगी। अब बताओ चोर ऐसा करता है भला? प्रभावती कह रही है कि मैं उसको पकड़ूंगी, तो कान्हा कहते हैं कि कल की चोरी प्रभावती के घर होगी। अब कान्हा की चोर कंपनी में प्रभावती का बेटा भी था। बेटा जान गया कि कल मेरे घर की बारी है, आया गुस्से में घर, आके अपनी माँ से कहा क्यों रे, तुझे किसने कहा था कृष्ण को पकड़ने का बीड़ा उठाने को?
प्रभावती ने कहा क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? बेटे ने कहा तकलीफ मुझे नहीं है, तकलीफ तुझे होने वाली है। तो प्रभावती ने कहा क्यों, मुझे क्या तकलीफ होने वाली है? बेटे ने कहा मैया कल चोरी तेरे घर होगी। प्रभावती ने कहा तुझे कैसे पता? बेटे ने कहा मैं भी उसी चोर कंपनी में हूं। अच्छा, माँ ने पूछा तो तू उस चोर कंपनी में, तो सच सच बता, साथ उसका देगा कि मेरा देगा? पक्का मित्र है गोविंद का। कह रहा है मैया अरे क्षमा कर, हर घर चोरी करके हम ही को माखन खिलावे, तो माँ साथ तो उसी का दूंगा। तेरा बेटा हूं इसलिए तुझे बता दे रहा हूं, कल अपनी माखन बचाना हो तो बचा लेना, चोरी तेरे घर होगी। अब बताओ आप पे चोरी है भला? प्रभावती ने कहा तो जाके कहना अपने मित्र से मैं पढ़ी लिखी हूं, कोई अनपढ़ गवार नहीं, कल खैर नहीं तुम लोगों की। अब कैसी अद्भुत चोरी है कि जिसकी यहां होना है उसको खबर है। प्रभावती बुद्धिमान है, 5 में 5 बार फेल है भाई। प्रभावती ने अपने छाका में घंटी बांध दी कि जब आएगा बच्चों के कंधे पे चढ़ेगा और जैसे ही मटकी छुएगा तो हिलेगी तो घंटी बजेगी, मैं आ जाऊंगा। सारे बच्चे चले गए गौशाला। बच्चों ने कान लगा के आवाज सुनी कि भाई घर में कोई नहीं है। तो सबसे पहले कूदता कौन था? तो सरदार। बच्चों के बीच में सबसे छोटे श्री कृष्ण ही थे। कृष्ण को कंधे पे चढ़ा के बच्चे अंदर कूदाते, जैसे कन्हैया अंदर कूदे फिर बाकी बच्चे कूदे। सबने कहा कान्हा माखन चुराने लायक नहीं है, तुम जैसे ही कंधे पे चढ़कर मटकी को छुओगे मटकी हिलेगी, घंटी बजेगी, सब पकड़े जाएंगे। सही कह रही थी प्रभावती, बड़ी बुद्धिमान है। हाँ 5 में 5 बार भले फेल है लेकिन 4 तो पास है। कन्हैया ने कहा तुम लोग डरते कितना हो? उसने अपना प्रभाव दिखाया है, मैं अपना दिखाऊंगा। बच्चों ने कहा तू कहाँ से दिखाएगा, यहाँ तो विद्यालय नहीं, हम लोग तो पढ़े ही नहीं है। कान्हा ने कहा बावरो मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, वामन अवतार हुआ था ना। कान्हा कह रहे कि तुम लोग डरो मत, मैं एक जन्म में ब्राह्मण भी था, मुझे मंत्र आवे है, अभी मैं ऐसी मंत्र मारू ना आवाज हुई ही नहीं। बच्चों ने कहा अच्छा ऐसी तुझे मंत्र आवे? बोले हाँ। अब बच्चों को कान्हा पे पूरा विश्वास, तो बोले मार मंत्र। ओ कन्हैया को तो क्या मंत्र मारना है, ईश्वर पने का उपयोग किया गोविंद ने, आदेशात्मक शब्दों का प्रयोग किया। नाद ब्रह्म प्रकट हो, शब्द के देवता हाथ जोड़ के प्रकट हुए। बच्चों को नहीं लिख रहे, कृष्ण को लिख रहे। क्या आज्ञा है प्रभु? गोविंद ने कहा कि देखो मैं ये मटकी तोड़ने वाला हूं, आज्ञा बस इतनी है कि घंटी बजेगा, ध्वनि उत्पन्न न हो। स्वर के देवता ने कहा प्रभु जो आज्ञा। कान्हा ने बच्चों से कहा चलो मुझे ऊपर चढ़ाओ, मैंने मंत्र मार दिया, अब घंटी नहीं बजेगी। सारे बच्चों के कंधे पे चढ़कर कन्हैया हिला रहे हैं छाता को, खूब घंटी हिल रही लेकिन बज नहीं रही। उधर प्रभावती को लगता है कि घंटी तो बजेगी। बच्चों ने कहा वाह कान्हा ये तो अद्भुत काम तूने किया, वाह वाह कान्हा एक काम कर जल्दी से माखन खा के निकल लेते, नहीं तो क्या पता कब आ जाए। गोविंद कहते हैं कि क्षमा करो मित्रों, हर रोज तो तुमको माखन पहले खिलाते थे, हम बाद में खाते थे, लेकिन आज पहले हम खाएंगे। बोले क्यों? बोले देखो ये प्रभावती बड़ी बुद्धिमान है, इसने छाका में घंटी बांधा है, हो सकता है माखन में विष मिला दिया हो। वाह रे मेरे ठाकुर, जहाँ खतरा नजर आया वहां कहते हैं कि आज पहले हम भोग लगाएंगे बाद में तुमको देंगे। रोज पहले बच्चों को देते थे बाद में खुद लेते थे। सारे बच्चों ने कहा नहीं गोविंद रहने दो, हम तो माँ बाप को 2-2 4-4 है, तुम यशोदा के अकेले हो गोविंद, तुम्हें कुछ हो गया तो हम जी न सकेंगे, नहीं चाहिए ऐसा माखन, चलो जाने दो। कितना प्रेम है अपने मित्र के प्रति, जाने दो गोविंद, ऐसा माखन नहीं चाहिए। जिस माखन से हमारे मित्र को खतरा हो ऐसा माखन हम नहीं खाएंगे। कृष्ण कहते हैं डरो मत, पूतना मासी ने इतना विष पिलाया तो हम मरे ही नहीं, थोड़ा सा चखेंगे तो समझ में आ जाएगा स्वाद, हल्का सा चखने दो। सारे मित्र मना कर रहे हैं लेकिन गोविंद माखन निकाल के जैसे ही होठों तक लगाए सारी घंटी अपने आप टन 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 बजने लगी। घंटी बजी। अच्छा घंटी बजी तो क्या हुआ, एक स्वभाव है बच्चों का, घंटी बजे तो नीचे वाले भागे कि पकड़ा न जाए। स्कूल में घंटी बजती तो क्या होता, नीचे वाले भागे तो ऊपर वाला गिरा धम से, माँ करके उठते, इतने में तो प्रभावती ने आके पकड़ लिया। बोले देखा इसीलिए बांधी थी, तेरी माँ कह रही थी ना रंगे हाथों पकड़ो लाला, तो तेरे हाथ में भी लगा तेरे मुंह में भी लगे। चल
गोविंद को रंगे हाथों प्रभावती पकड़ ली है। गोविंद बाल लीला कर रहे हैं कि नहीं छोड़ दे, अब तेरे घर कभी चोरी नहीं करूंगा। प्रभावती कहती करे ऐसे कैसे छोड़ दूं, तेरे जैसा चोर पकड़ी हूं, मेरा कितना नाम होगा। गोविंद ने कहा नाद ब्रह्म, घंटी कैसे बज गई? नाद ब्रह्म ने कहा प्रभु आप ही की आज्ञा का तो पालन हो रहा था, आप इतनी देर से हिला रही तो मैंने कहा घंटी बजाई। कान्हा ने कहा तो जब मैं हिला रहा था तो घंटी नहीं बजाए, तो हम खाने चले तो मुझे बिना कहे तूने घंटी क्यों बजा दी? नाद ब्रह्म ने कहा कि गोविंद आप ही की आज्ञा वेदों में है, और समय घंटी बजाओ न बजाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ तो घंटी जरूर बजाओ। नारायण आप साक्षात भोग लगा रहे थे, मैं अब घंटी न बजाता तो कब बजाता? जहां आप स्वयं भोग लगाए और फिर भी घंटी न बजाओ। मैंने इसलिए घंटी बजाई कि मेरे प्रभु भोग लगा रहे, घंटी बजाना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि तूने घंटी बजा के मुझे पकड़वा दिया ना। नाद ब्रह्म ने कहा प्रभु आप ना चाहो तो भला आपको कौन पकड़ सकता है। एक गोपी को लगता है कि मैंने कृष्ण को पकड़ लिया है। गोविंद की नाजुक कलाई को पकड़ के गोकुल की गलियों में घसीटते लेके चल रही है। बाल लीला कर रहे हैं, ठाकुर छोड़ दे जाने दे। अरे नहीं चल चल। भगवान कृष्ण समझ गए कि ऐसे मानेगी नहीं, कान्हा तो कान्हा है। ऐसे किए, उसको लगा कि कोई बूढ़ा आ रहा है, वहां की बहू तो थी प्रभावती, वो लंबा सा घूंघट काढ़ लिया। पहले की साड़ियां भी मोटी मोटी होती थी, अब तो साड़ियां ऐसी है कि घूंघट में भी दुल्हन दिखती है। हाँ ऐसी साड़ियां आ गई है। वो जमाने में मोटी मोटी साड़ी, उसने निकाल लिया घूंघट, और घूंघट निकाल के रास्ते को चल रही है। जब घूंघट उठाने को करे तो कन्या कर देते थे, घूंघट उठा ही नहीं पाई बेचारी। जब कान्हा ने देखा कि नंद बाबा का महल आ रहा है पास, मेरा घर आने लगा, बच्चे तो सारे परेशान क्योंकि सरदार ही पकड़ा गया था। बच्चे पीछे पीछे कन्या का इशारा के मूर्खों पास आओ। जब बच्चे पास आए, देखे कि हमारा घर पास आ गया। कृष्ण कहते हैं देख प्रभावती, काफी देर से तू मेरी एक ही कलाई पकड़ के खींच रही, कहीं मेरा हाथ उखड़ उगड़ गया तो सोच ले तू मेरा दूसरा हाथ पकड़। अपना हाथ छुड़ाए, उसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया। घूंघट में कान्हा जी दौड़ कर गए, खिड़की से कूद के अपने घर में सो गए। अब नंद बाबा का महल, जेठ की दोपहरी, गेट तो बंद, बड़े बड़े लोग का घर बंद रहता है। ओ चिल्ला रही है प्रभावती, अब रोड पे है तो कैसे घूंघट हटाए बेचारी। ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया। यशोदा माँ की नींद खराब। यशोदा मैया उठ के क्या चिल्ला रही है? बोले देखो किसे पकड़ के लाई। यशोदा मैया ने आंख मलते देखा है, कौन है ये? प्रभावती ने कहा अपने बेटों को नहीं पहचानती हूँ, कौन है ये? यशोदा ने कहा घूंघट उठा के देख, मेरा है कि तेरा? पहले घूंघट तो उठा। घूंघट उठा के देखी तो इसी का बेटा। बोली मुआ तू कब आया? वो कहाँ है? बेटे ने कहा कि वो तो कभी चला गया, तू काफी देर से मुझे घसीट के ला रही है। और इतने में तो कृष्ण घर में से डंडा लेके निकले। कन्हैया ने कहा यशोदा मैया देख, अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि मैं माखन नहीं चुराता, देख अपने बेटे को लाके मुझे कह रही है। अच्छा सोचो, इसमें कोई भी माँ होगी तो बुरा तो लगेगा ना कि मेरा इकलौता बेटा इसकी आंख में खटक रहा है। और कान्हा ने पकड़ा दिया डंडा, और यशोदा जी ने आओ न ताव देखा, लगी डंडे डंडे मारने प्रभावती को। मेरा एक बेटा तेरी आंख में खटकता है, अपने बेटे को लाके करी तेरा बेटा। अब ये डंडे दे डंडे मारा। प्रभावती जान बचा के भागी। कन्हैया को बस रहते आजा पकड़। प्रभावती जान बचा के भागी। दूसरे दिन फिर सभा बुलाई गई। सबने कहा क्या हुआ प्रभावती, चोर पकड़ी? अरे बोले मैं नहीं पकड़ सकती, गुड़ और दूध पी के आई हूं, कितना डंडा खाई हूं पूछो नहीं, मैं नहीं पकड़ सकती। सबने कहा उस दिन तो बड़ा बढ़ के बोल रही थी कि 4 पास हूँ 5 फेल हूँ। अरे बोले मान लो एक बार और फेल हो जाऊं ठीक, मैं नहीं पकड़ सकती, बड़ा खतरनाक चोर है। अब हुआ कि भैया कोई और पढ़ा लिखा हो तो भाई देखो भाई प्रभावती तो नहीं पकड़ पाएगी। कृष्ण ने गुप्तचर भेजा है कि देखो आपको पकड़ने को कह रहा है। सुंदर कथा है। दूसरी बहू ने हाथ उठाया, इसका नाम विद्यावती। अरे बोले वो तो प्रभावती 5 फेल है, मैं विद्यावती 7 में 7 बार फेल हूँ, लेकिन 2 क्लास तो आगे हूँ, मैं पकड़ू। कान्हा जी को खबर हुई कौन पकड़ने वाला है आपको? बोले विद्यावती। विद्यावती थोड़ी ज्यादा बुद्धिमान है। प्रभावती से जाके संपर्क किए, बता तेरे साथ क्या हुआ था? विद्यावती ने कहा हाथ पकड़ के नहीं ले जाइयो, हाँ रास्ते में से भाग जावे, बड़ी मार खावे। विद्यावती ने कहा तू चिंता मत कर, मैं पढ़ी लिखी हूँ।
विद्यावती समझ गई कि जो बीड़ा उठाएगा उसके घर चोरी होगी, पक्का है। अब समझ गई कि मैंने कल कहा है, यानी कोई गुप्तचर भेजा होगा, उसको खबर होगी, कल की चोरी मेरे घर होगी। विद्यावती ज्यादा बुद्धिमान, आज यह गौशाला कहीं ही नहीं, सब काम करके चुपके से किवाड़ के पीछे खड़ी है, बिल्कुल शोर किए बिना। बच्चों ने कान लगा के देखा, शोरगुल नहीं है, आहट नहीं है। बोले कान्हा बताए नहीं। सबसे पहले कूदता कौन था? श्री कृष्ण, छोटे ही थे। जैसे ही कंधे पर बिठा के श्री कृष्ण को कुदाया, धम्म से कूदे कन्हैया घर में, एक छम्म से प्रकट हो गए। बोले सुन, मैं कोई प्रभावती नहीं हूँ, मैं आज गई नहीं हूँ। कान्हा ने कहा तो मैंने भी तेरा माखन छुआ नहीं है। विद्यावती ने कहा हाँ भले न छुआ है, लेकिन तू मेरे घर में कूदा ही क्यों? सुन कान्हा, मैं प्रभावती से जान गई, मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगी, मैं तुझे यही बंद करूंगी और यशोदा को पकड़ के लाऊंगी। देखो तुम्हारा छोरा दोपहर में मेरे घर में क्या कर रहा है। अच्छा, पहले ही सरदार कूदा पकड़ा गया तो बाकी बच्चे कूदे ही नहीं, बाहर रह गए। लेकिन गोविंद बड़े चतुर, जब घर बंद करने लगी तो कन्हैया छोटे तो थे, लगे रोने जोर जोर से। विद्यावती को लगा कि हाय रे दैया, कहीं रोते रोते बेहोश न हो जाए तो यशोदा मेरी जान ले लेगी, गर्मी का दिन भी है। अब पहले तो घर मोटी मोटी दीवारें। यशोदा जी ने कान्हा को बरामदा में लाया, कुर्सी पे बिठा के बांधने का प्रयास किया कि बांध के जाऊं और लेके आऊंगी यशोदा को। अब भगवान को भला कौन बांधे? खूब विद्यावती कस कस के बांधती, और जब उतना दूर जाती तो कृष्ण कहते ओ विद्यावती, हे देख खुला हुआ है, अच्छे से बांध के जा, यशोदा मैया को लाओगी और कहीं मैं यहाँ नहीं मिला तो सोच तुझे कितने डंडे पड़ेंगे। अच्छा, विद्यावती को भी समझ में आ रहा है कि उतना दूर से लाऊंगी, कहीं नहीं मिला तो मेरी तो कचूमर निकाल देगी मैया। आए खूब जोर जोर से बांधे। जब कुछ दूर चले जाए तो कान्हा तो उनको परेशान करना था। जब दूर जाए ए देख खुल गया है, अब कान्हा को कौन बांधे? गर्मी का दिन, 2 4 10 बार बांध बांध के तो विद्यावती पसीने पसीने हो गई। विद्यावती ने कहा कान्हा ये खुल कैसे जाता है रे? कन्हैया ने कहा बांधने नहीं आता तो खुल नहीं जाएगा। विद्यावती ने कहा अच्छा एक बात बता, बांधते कैसे हैं? कान्हा ने कहा कि सुन, तू एक बार बैठ, मैं तुझे बांध के दिखाता हूँ। वो बेचारी थकी थी, भूल गई कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। कन्हैया कह रही कि तू एक बार बैठ, मैं तुझे बांध के दिखा दूंगा, फिर बांधना। गोपी तो थक गई थी, बेचारी महिला है। जैसे ही बैठी, अब ठाकुर जी जिसको बांधे उसको कौन खोले मारे? कान्हा ने रच रच के बांधा। बोले बड़ी चतुर बनती थी ना, मैं क्या पागल हूं कि तुझे अब खोलूंगा? विद्यावती ने कहा अच्छा। बोले सुन, सबके घर में तो उसके न रहने पे चोरी होती थी विद्यावती, तेरी चोरी तेरे रहने पे ही होगी। अब तो बैठ के देख आराम से। विद्यावती ने कहा कि सुन, तूने मेरे हाथ पैर बांधे हैं बिठा के, मेरा मुंह खुला है, मैं चिल्लाऊंगा। कान्हा ने कहा अच्छा याद दिलाया तूने, उसी का पल्लू उसी के मुंह में ठूस दिए। अब आप कल्पना करो, कान्हा जी सीटी बजाए, सारे बच्चे आए, उसी के सामने माखन तोड़ा जा रहा है, बोल ही ना पाए, मुंह में तो पल्लू है। सारे बच्चों ने माखन खाया। कन्हैया ने कहा कि मुझे पकड़कर बांध के मेरी माँ को बुलाने जा रही थी, इसके घर का सब बर्तन तोड़ दो। हाय रे ठाकुर जी, अब किसी महिला के घर का बर्तन तोड़ा जाए उसके सामने, बोल ही ना पाए बेचारी। इतने के बाद भी कृष्ण का हृदय न पसजा। कान्हा कहते हैं कि मुझे बांध कर जा रही थी मेरी मैया को बुलाने, इसके कान नाक में का खींचो। अब बच्चे खोलना तो जानते नहीं, या खींच रहे, कोई नाक में का खींचा, कोई कान का खींचा, बेचारी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे। कान्हा को अब दया आई। कान्हा ने कहा अब बता, फिर मुझे पकड़ेगी? बोले मुंह में से पल्लू निकालूंगा तो हल्ला करेगी। बोले कन्हैया ने कहा कि बता, फिर पकड़ेगी? बोले कन्हैया बच्चों से कहते पहले तुम लोग निकल जाओ, फिर मैं इसका पल्लू निकालता हूँ। सारे बच्चे चले गए, कान्हा जी पल्लू निकाल के भागे। विद्यावती रोती रह गई बैठ के, क्योंकि आज कृष्ण का स्पर्श हुआ। कृष्ण को दूर से देखा था इस बहू ने, आज कृष्ण इसके साथ कभी इसकी नाक खींचे, कभी कान खींचे। आज इसे गोविंद ने बांधा है, जिसे भगवान बांधे। आज विद्यावती इसलिए नहीं रो रही है कि मेरे बर्तन टूट गए, मेरे कान छिल गए, इसलिए रो रही कि प्रभु आज तक आपके इस सुख का मैंने अनुभव नहीं किया था। आनंद भाव विभोर हो गई विद्यावती, आंखों में आंसू है कि हे गोविंद,
तुम रोज मेरे घर माखन चुराने आओ, तुम्हारा स्पर्श मुझे अलौकिक सुख दे रहा है। भगवान वेद व्यास कहते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित प्रभावती भी पकड़ न पाई और विद्यावती भी। भगवान को बहुत विद्वान बन के नहीं पकड़ सकते हैं, बहुत धनवान बन के नहीं पकड़ सकते हैं, भगवान तो प्रेम के बस पकड़ने आते। प्रभावती भी नहीं पकड़ पाई, विद्यावती भी नहीं पकड़ पाई, लेकिन गोपियों से गोविंद मिलते हैं। जो गोपियां गोविंद से प्रेम करती हैं, मिलहि रघुपति बिन अनुरागा। भगवान प्रेम के बस पकड़ने आते हैं। तो माखन चोर की ये भागवत कथा कहती है। वास्तव में कृष्ण चोर है ही नहीं, आपको हमको अच्छा लगे इसलिए कहा गया माखन चोर। क्यों चोरी नहीं किया कान्हा जान लो। आप पड़ोसी के घर में जाओ और उनकी कोई चीज बिना कहे उठा के खा लो तो चोरी है ना। लेकिन आप अपने घर में से कोई वस्तु बिना पूछे उठा के खा लो तो चोरी मानी जाएगी क्या? नहीं ना। तो पूरी दुनिया मेरे गोविंद की है भाई, पूरी दुनिया ही मेरे ठाकुर की है। वो किसी के घर से माखन खाएं तो चोरी थोड़ी मानी जाएगी। ये तो अल्प बुद्धि के लोग और व्यास जी को इसलिए कहना पड़ा कि हमको आनंद आ जाए, नहीं तो हमारे गोविंद भला चोरी करेंगे। पूरा संसार उसी का। कंपनी में से कोई वर्कर को कुछ उठा के लाए तब तो चोरी है, लेकिन कंपनी के किसी डिपार्टमेंट से उस कंपनी का मालिक कुछ भी उठा के घर लाए तो क्या उसको रोकेगा कोई? तो हमारे ठाकुर जी पूरा संसार उन्हीं का है। किसी के घर से माखन चुराए तो भला चोरी थोड़ी। गोविंद माखन चुराते। भागवत की सबसे अच्छी कथा रास की है। आप लोग के पास समय हो तो हम सुनाएं। रास की कथा सुनाएं आप।